सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम, आपके तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जब आज हम अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को और सारी व्यवस्थाओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। पिता परमेश्वर, आप हमारा अगुवाई कीजिए, संचालन कीजिए, मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके पहले वचन तक का अध्ययन किया। अब समय है कि हम उसके दूसरे वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां हमने पहले वचन में पढ़ा था, पौलुस लिखते हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह में होकर मुझे और आपको अपनी धार्मिकता बना दिया। हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत ना होने के बावजूद, हम सर से लेके पांव तक गलतियों का पुतला होने के बावजूद, पापी होने के बावजूद परमेश्वर ने हम पर ऐसा प्रेम प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। ये उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ है। पौलुस कहते हैं ये अनुग्रह हो गया है, तुम पर हुआ है, मुझ पर हुआ है, उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है। दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 49वें अध्याय और उसके 8वें वचन को यहाँ पर कोट करके पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को और मुझे और आपको ये कह रहे हैं कि परमेश्वर कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। तो ये दिन आ चुका है, उसकी प्रसन्नता प्रकट हो चुकी है और उसने अपनी प्रसन्नता को, अपने प्रेम को अपने इकलौते पुत्र के रूप में मुझे और आपको देकर प्रकट कर दी है। अब वो उद्धार का दिन आज ही है, अभी है। जिस घड़ी हम उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, हम जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, जिस घड़ी हम अपने पापों का पश्चाताप करके हम प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करते हैं, उसी घड़ी वो ही दिन, वो ही उद्धार का दिन हो जाता है। ये जो समय है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद का जो समय है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का जो समय है, ये परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है, उद्धार के दिन का समय है। उससे पहले उसकी प्रसन्नता और उद्धार परमेश्वर के ऊपर हुआ करता था कि वो किस प्रकार से जो लोग उसके विश्वास में आते हैं या उसके लिए कार्यों को करते हैं, जो अपनी धार्मिकता को सिद्ध करते हैं, परमेश्वर उनके साथ फिर उसी प्रकार से वो कार्य किया करता था। लेकिन अब ये कंटिन्यूसली उसकी प्रसन्नता के दिन चल रहे हैं, कंटिन्यूसली उसका उद्धार के दिन चल रहे हैं। अभी इसी वक्त पौलुस कह रहे हैं कि वो जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में परमेश्वर ने हमसे कहा है वो अभी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझ पर और आप पर वो अनुग्रह हो गया है, उसे व्यर्थ ना जाने दो। आगे पौलुस तीसरे वचन में लिखते हैं, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। पौलुस यहाँ पर जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो अगुए हैं, जो रखवाले हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी बुलाहट के अनुसार अपने कार्यों के लिए बुलाया है, अपने प्रेम के द्वारा उन्हें वो सेवा दी है, पौलुस कह रहे हैं ऐसे लोग, यह बात खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो सेवकाई करते हैं। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि किसी भी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। यहां पर पौलुस कह रहे हैं हम किसी भी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। तो जो सेवक हैं,
जो अगुए हैं, जो प्रचारक हैं, वो अपने अंदर इस बात को हमेशा अपने आप को या अपनी सेवकाई को जांचते रहें, कहीं हमने कोई ऐसी बात कलीसिया में कन्वे तो नहीं की है जो किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकती है। और यदि वो किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकती है तो फिर हमारी जो सेवकाई है उस पर परमेश्वर के द्वारा दोष भी लगाया जाएगा और उससे जवाब भी लिया जाएगा। लेकिन पौलुस आगे चौथे वचन में लिखते हैं, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम पेड़ को उसके फलों से पहचान लोगे। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। तो हम ऐसे लोगों को जो सेवक हैं, प्रभु के कार्य करते हैं, यहां पौलुस कह रहे हैं हम अपने आप को सद्गुणों के द्वारा प्रकट करते हैं, क्योंकि जो अगुए हैं, देखिए भाई मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो अगुए होते हैं, जो कलीसिया के रखवाले होते हैं, पास्टर्स होते हैं, एवेंजलिस्ट होते हैं, या जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, जिस प्रकार की भी वो सेवकाई करते हैं, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होते हैं। लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उन्हें देखते हैं कि हमारा अगुआ ऐसा है। पौलुस यहां कह रहे हैं कि हम हमेशा अपने आप को परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं। और देखिए कितनी सारी बातें यहां पर पौलुस लिखते हैं। क्या आज के समय में हम जैसे जो सेवक हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं, उनके अंदर ये गुण पाए जा रहे हैं? जैसे पौलुस यहां लिखते हैं, पौलुस लिखते हैं बड़े धैर्य से, धैर्यवान। एक सेवक को, एक कलीसिया के अगुए को धैर्यवान होना है, बात बात में खिसियाना नहीं है, अपनी ईगो को बिल्कुल साइड में रख देना है। ईगो को अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो फिर परमेश्वर के कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि परमेश्वर ने भी अपनी ईगो दिखाई होती तो फिर मैं और आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते थे। वो तो सर्व सामर्थी है, वो जिसने सब कुछ बनाया है, तो उसकी ईगो कितनी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को ऐसा दीन कर दिया, अपने आप को ऐसा नम्र कर दिया, ताकि हम उसके स्वभाव में, उसकी स्वभाव की परछाई में बदल कर परमेश्वर के लिए नई सृष्टि बन जाए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं बड़े धैर्य से, ये सद्गुण हैं जो एक मसीही विश्वासियों में भी होने चाहिए, खासतौर पर सेवकों के अंदर तो ये दिखाई देने चाहिए। धैर्य कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। तो यहां पर क्या पौलुस लिख रहे हैं कि बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता यानी गरीबी से और संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, इतनी सारी चीजें यहां पर पौलुस कह रहे हैं, इन गुणों के द्वारा हमने अपनी सेवकाई को प्रकट किया है, ताकि हमें ना तो इस धरती पर कोई दोष लगाने वाला हो, ना ही हमें परमेश्वर के सामने जवाबदेही देनी पड़े। पौलुस कह रहे हैं हमने अपने सद्गुणों को प्रकट किया है, बड़े धैर्य से, क्लेशों के साथ, बड़ी गरीबी के साथ, संकटों के साथ। और मैं देखता हूं आजकल बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो इन सारी चीजों को जब उनके जीवन में आती हैं तो वो थोड़ा घबरा भी जाते हैं और वो इन चीजों से बड़े परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन हमें इन चीजों को पढ़ के सबक लेना है। परमेश्वर के इतने बड़े दास हैं, परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से इन सेवकों को, जो प्रेरित हैं, जो चेले हैं, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया है। वो कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, यदि हम उस जीवन को देखेंगे और उस पर चलेंगे तो यकीनन हमारे जीवन में जो कठिनाइयां, परेशानियां, क्लेश है, वो हमें बहुत छोटी दिखाई देने लगेंगी। हमें लगेगा कि हम इस प्रतिफल के लिए यहां नहीं जी रहे हैं, हम अनंत जीवन के प्रतिफल के लिए जी रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के न्याय का सिंहासन सजेगा और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हर एक के कार्यों का प्रतिफल उसके पास होगा। वो प्रतिफल की हम चिंता करें, उस प्रतिफल के कारण हम आनंदित रहें। तो पौलुस आगे लिखते हैं, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, हमने परमेश्वर के लिए, उसके कार्यों के लिए कोड़े खाए हैं, हम कैद हुए हैं, हमने लोगों का हुल्लड़ सहा है, हमने परिश्रम भी किया है, जागते रहे, उपवास में लगे रहे, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाहिने हाथों में है। पौलुस यहां पर कहते हैं ये सारी चीजें
हमने अपने सद्गुणों के कारण तुम पर प्रकट की हैं। ये सारी चीजें हमने झेली हैं और इसी तरीके से हमने परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया है। तो जो परमेश्वर के कार्य करने वाले जो सेवक हैं, जो प्रभु के दास हैं, उनके जीवन में ये सारी चीजें कभी ना कभी पाई जरूर जाती हैं और उन्होंने इस प्रकार से उस क्लेश को, उस संकट को, उस तकलीफ को, हर एक चीज को सहा होता है। लेकिन यदि उनके खिलाफ कोई बात करता है, यदि उनके विरोध में कोई बात करता है, तो वह बड़ी धैर्य के साथ, बड़ी धीरजता के साथ, नम्रता के साथ वहां पर अपने एटीट्यूड को पेश करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। यदि वो एग्रेसिव हो जाएंगे, यदि वो इस प्रकार की बातें करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, अपनी ईगो को ऊपर रखेंगे, या फिर अपने अंदर ऐसा घमंड वाली एक बात अपने अंदर ले आएंगे कि हम तो भाई पास्टर हैं, हम तो भाई इवेंजलिस्ट हैं, हम इन मनुष्यों से ऊंचे हैं, हमारी धार्मिकता ऊंची है। नहीं, यहां तो पौलुस अपने आप को क्या कह रहे हैं? वो पौलुस जिसके द्वारा इतनी सारी कलीसियाएं अन्य जातियों में परमेश्वर ने स्थापित करवाई, वो पौलुस जिस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे कार्य किया, हम तो उसके कार्य का एक छोटा सा नाखून भी नहीं बन सकते हैं। आज के समय में जो पौलुस ने उस वक्त सब कुछ खोने के बाद किया, वो पौलुस क्या कहता है? हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे सेवक हैं। जो विश्वासी हैं उनके लिए पौलुस कहता है, हम तुम्हारे सेवक हैं, हमें सेवा के लिए बुलाया गया है। यहां पर जो प्रभु के लिए जो कार्य करने वाले सेवक हैं, सहकर्मी हैं, वो सेवकों का नाम दिया जाता है। उन्हें गुरु का या उन्हें रब्बियों का, ना ही उन्हें मास्टर का, इस प्रकार का कोई खिताब नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा खिताब, सबसे बड़ा पद यह होता है कि वो सेवक कहलाता है। और पौलुस हमेशा कहता है कि हम अपने आप को सेवक कहते हैं, क्योंकि हम सेवक हैं। प्रभु यीशु मसीह में होकर हम कलीसिया के सेवक हैं। पौलुस यहां पर लिखते हैं 7वें वचन में, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाहिने हाथ में है। ये धार्मिकता के हथियार क्या हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आगे इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे और उसके 6ठे अध्याय में जब हम पढ़ेंगे 10वें वचन से लेकर के आगे, तो यहां पर आत्मिक युद्ध के हथियार बताए गए हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। हम जब इफिसियों की पत्री में अध्ययन करने के लिए जाएंगे तो इन सारे धार्मिक हथियारों के विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। ये वो धार्मिकता के हथियार हैं जो शैतान को हराने के लिए पौलुस ने हमें बताए हैं, और उनसे हमें हमेशा लैस रहना है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाहिने हाथों में है, हम उसके द्वारा अपने सद्गुणों को तुम पर प्रकट करते हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। यानी कि हमारा कहीं आदर भी होता है तो कहीं हमारा निरादर भी होता है, हमारी बदनामी भी होती है तो हमारी तारीफ भी होती है। यदि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। पौलुस कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें भरमाने वाला भी कहते हैं, झूठा भी कहते हैं, ये भी कहते हैं ये तो पाखंडी है। और यकीन मानिए, ऐसा मेरे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि अपने खुद के जानने वाले लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन पौलुस क्या कहते हैं? हमें वो सुनना है, सुन करके उसे भूल जाना है, क्योंकि हम किसी मनुष्य के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी राजा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम राजाओं के राजा, सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमें इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है। अपने मकसद, अपनी बुलाहट और अपने कार्यों की धुन में लगे रहना है, और केवल हमें वो ही करना है। पौलुस आगे लिखते हैं, अनजानों के सदृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के बराबर है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया! कितनी बड़ी बात जो सेवा करते हैं उनके लिए पौलुस कहता है, भले ही वो निर्धन हैं, भले ही वो दुनियावी चीजों से कंगाल हैं, लेकिन वो दूसरों को धनवान कर देते हैं, रुपए पैसे से नहीं, आत्मिक आशीषों के द्वारा, अनंत जीवन के खजाने के द्वारा। जैसे हमने बात की, पौलुस ने कहा कि पवित्र आत्मा हमारे लिए बयाना ठहराया गया है उस अनंत जीवन के लिए। तो वो एक ऐसा हमें धन दिया गया है जो जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो बहुमूल्य है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। पौलुस कह रहे हैं, यदि हमारे पास इस धरती पर कुछ भी नहीं है,
हमारे पास कोई स्टेटस नहीं है, हमारे पास अच्छा खाने को नहीं है, हमारे पास अच्छा पहनने को नहीं है, हमारे पास अच्छा घर रहने को नहीं है, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ रखते हैं, क्योंकि जो सब कुछ है वो अनंत जीवन है। क्योंकि यहां की चीजें, यहां की बातें सब नाशवान है। हमारे पास तो वो गुप्त धन है, हमारे पास तो वो धन है जो धन चिरस्थाई है। उस धन का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस धन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने लिए उस धन को अर्जित मत करो जिसमें कीड़ा लग सकता है, जिसमें चोर सेंध लगा सकता है। अपने लिए उस धन को अर्जित करो जो स्वर्गीय राज्य में तुम्हारे काम आएगा। उसको ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना ही उसको कोई कीड़ा क्या कर सकता है, कीड़ा उसे खा सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 10वें वचन तक का अध्ययन किया और आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे।